राइट। मेरे को बता दीजिएगा अगर नहीं आ रहा होगा क्लियर तो। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। चलिए देखिए, तो हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है टी की पावर एन का। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये टी की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं ए के फॉर्मूले से। ए इक्वल्स टू होगा डीवी ओवर डी टी। व्हाट इज ए? ए इज डीवी ओवर डी टी। Rate of change in velocity with time is called acceleration. Acceleration क्या होता है? The rate of change in velocity with time is called acceleration. ठीक है बेटा, क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखें, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है और किसको क्लियर नहीं आ रही है बेटा बताइए, दिक्कत है क्या सबके साथ? क्लियर है? क्लियर है पूरी? चलिए अब तो क्लियर है, स्पीड सही आ गई है। क्लियर है बेटा? नाउ इट्स योर फॉल्ट, मेरी तरफ से स्पीड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही तरीके से। मैंने लिखा ए का फॉर्मूला डीवी ओवर डी होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डिवाइड बाय कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। राइट स्टूडेंट्स? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं डीवी। तो डीवी इज व्हाट? डीवी इज ए डी। डीवी किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड। अब जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे राइट, इंटीग्रेट बोथ साइड, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ जाएगा dv, ठीक है, इज इक्वल्स टू a dt। dv इक्वल्स टू a dt। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? v के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी की लोअर लिमिट आएगी, यहाँ वेलोसिटी की अपर लिमिट आएगी। ऐसी यहाँ टाइम की लोअर लिमिट आएगी, टाइम की अपर लिमिट आएगी।
अब वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर आ गया u, और यहाँ वेलोसिटी की अपर लिमिट क्या है, v, यहाँ आ गया v। टाइम की लोअर लिमिट क्या है, 0, और टाइम की अपर लिमिट क्या है, t। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ v की पावर 0 मान लेते हैं। v की पावर 0 क्यों मान लेंगे सर, देखिए किसी की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 करोगे 1 होता है, 1 मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। अब सर आपने v की पावर 0 ही क्यों माना, क्योंकि बेटा आप देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ v है तो यहाँ भी v होगा, अगर यहाँ v है तो यहाँ पे भी क्या होगा, v होना जरूरी है, अगर यहाँ t है तो यहाँ पे भी क्या है, t होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, v की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा v की पावर 0 प्लस 1, यानी कि n+1, तो 0+1 हो जाएगा अपॉन 0+1 मतलब 1। यहां हम लिख देंगे v और यहां लिख देंगे u इज इक्वल टू, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा बताओ, बेटा ये समझ में आ गया, ये जो लिख रखा है बच्चे, ये समझ में आया अंश, v की पावर 1 क्यों करा बेटा, v की पावर 1 इसलिए करा, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे n कितना है बेटा, n 0 है, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, तो यहाँ 0 रखो, तो 0+1 क्या आएगा, 1 आएगा अपॉन 1। आया समझ में या नहीं आ रहा, आ गया पक्का ना, देख लिए, चेक कर लिए ध्यान से सामने बोर्ड पे सब बच्चे, किसी और को डाउट, ठीक है ओके। अब ए को बाहर ले आएंगे, ए बाहर आ जाएगा, यहां हमने लिखा dt 0 टू t, और यहां हम t की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है, dt, ए बाहर आ गया, t की पावर 0 लिख देंगे। मैंने बताया ना, जो इधर होता है ना उसी की पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब t की पावर 0 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 0 का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएंगे बेटा, तो बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। यहाँ पहले अपर लिमिट रखा b, माइनस लोअर लिमिट रखा 0, तो ये b माइनस 0, ठीक है। और t की पावर 0 का करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। यहाँ t, यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो b माइनस u a t माइनस 0, तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, रिलेशन डिराइव हो गया, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई, ठीक है। बेटा कॉपी कर लो सब,
चेक करो बच्चे, सबको समझ में आया नहीं आया? देखिए, किसी को डाउट है तो मैसेज कर दे बेटा। कॉपी कर ले बेटा सब जल्दी से, जैसी कॉपी कर लेंगे मेरे को बता देंगे बच्चे। देखिए दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ए को हम डीवी अपॉन dt लिख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dv इक्वल्स टू a dt आ गया। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। वी इंटीग्रेट बोथ साइड आएगा, तो यहाँ पे हम t की पावर 0 लिख देंगे। t की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 + 1 t की पावर 1, मतलब t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल्स टू u + at। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम आपको सेकंड इक्वेशन डिराइव कराते हैं बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, देखिए हमें पता है v का फॉर्मूला ds अपॉन dt होता है। v का फॉर्मूला क्या होता है? ds अपॉन dt। तो यहां से अगर हम ds फाइंड आउट करेंगे तो ds आएगा v इंटू dt। ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ds इंटीग्रल v dt। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो s की लोअर लिमिट 0 आएगी क्योंकि यहाँ डिस्टेंस 0 है, और अपर लिमिट s आएगी। यहाँ इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो टाइम की लोअर लिमिट 0 आएगी और टाइम की अपर लिमिट क्या आएगी? t आएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं s की पावर 0 s, और v को हम लिख देंगे u + at dt 0 t। ठीक है, अब हम s की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो s की पावर 0 का इंटीग्रेशन आएगा s की पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा बच्चे s की पावर 0 + 1, मतलब सिंपल s, यहाँ पे s और यहाँ 0, और यहाँ क्या होगा? u बाहर आ जाएगा, हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ a बाहर आ जाएगा, हम t dt का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम t की पावर 0 लिख देंगे और यहाँ t की पावर 1 है। ये क्या करा मैंने स्टेप में? इंटीग्रेशन को अलग अलग ले गया मैं। हाँ बेटा बताओ, कोई डाउट? ये वाला स्टेप दोबारा बताना है बच्चे। देखो यहाँ पे u के साथ इंटीग्रेशन अलग लिख दिया u dt, और at के साथ इंटीग्रेशन अलग लिख दिया, a बाहर आ गया और u बाहर आ गया, क्योंकि u कांस्टेंट है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बेटा बताओ। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ अपर लिमिट रखेंगे,
s माइनस 0, यहां u ऐसे लिखा रहेगा, t की पावर 0 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, यहाँ t यहाँ 0 प्लस a, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t की पावर 2/2, t स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ t और यहाँ 0। ठीक है, अब s माइनस 0 करेंगे तो s आएगा, यहाँ t माइनस 0 और यहाँ t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई बेटा, देख लीजिए सामने, समझ ले सब बच्चे ध्यान से, कॉपी कर ली, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन कल कराएंगे आपको। देखो बेटा कैसे करा है, सामने देखेंगे। बच्चे, दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलस, डेरिवेशन ऑफ थ्री इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करा बेटा, सामने देखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0। ठीक है, t की पावर 0 का इंटीग्रेशन t होगा, फॉर्म ने बताया 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 2/2 होगा, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। कॉपी कर लो बेटा। बेटा यहाँ पे ए टी स्क्वायर बाय 2 आएगा। देखो यहाँ पर ये टी स्क्वायर बाय 2 इसलिए आया है, ये टी की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, एक पावर जोड़ देंगे और जो जोड़ के आंसर आएगा उसी को नीचे लिख देंगे, इसलिए 2/2 आया। ठीक है बेटा, बस बाकी फिर कल कराते हो, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को पूछ लेना।